और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन में होता है और गोकू के ओजारू फॉर्म में गोकू को वेजिटा होश में लाने की कोशिश करता है। और वेजिटा को ये चीज़ पता चल जाती है कि गोकू के ओजारू फॉर्म में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में गोकू के ओजारू फॉर्म का सामना नहीं कर सकता। और यही वो वजह है कि वेजिटा को अपनी फाइनल फॉर्म अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन में आना पड़ता है, ताकि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन फॉर्म में गोकू के ताकतवर हमलों का सामना कर सके। और जैसा कि हम जानते हैं, बीरस ने भी ये कह दिया था कि गोकू अपने ओजारू फॉर्म में इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जितनी ताकत वो अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी नहीं करता। बीरस के कहने का सीधा मतलब ये है कि गोकू इस वक्त अपनी ओजारू फॉर्म में सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन फॉर्म में रहकर गोकू के ओजारू फॉर्म से कहता है, कैकारोट, यहाँ वहाँ हमला करने से अच्छा है तो मुझे अपना निशाना बना सकते हो, क्योंकि कैकारोट, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ कि तुम्हें होश में लाने का आखिर तरीका क्या है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी गोकू वेजिटा को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वेजिटा गोकू के पंच को रोकने की कोशिश करता है। फिर भी वेजिटा गोकू के पंच को रोक नहीं पाता और बीरस के उस बड़े से पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा तुरंत ही उठकर गोकू के सामने वापस आ जाता है और वेजिटा गोकू से फिर से कहता है, कैकारोट, होश में आओ, मैं हूँ वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, क्या तुम मुझे भूल गए। वेजिटा इतना कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा की इस बात से गोकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और गोकू पलक झपकते ही एक और माउथ बीम तैयार करता है और सीधा वेजिटा पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वेजिटा बहुत ही मुश्किल से गोकू के माउथ बीम से बच जाता है और इसी तरह से गोकू बार बार वेजिटा पर कई सारे हमले करना शुरू कर देता है। और गोकू के हमले से बचते हुए वेजिटा मन ही मन कहता है, कैकारोट के सामने मुझे हार मानना होगा, या तो मुझे कैकारोट के सामने घायल होने का नाटक करना होगा, जिसकी वजह से कैकारोट का गुस्सा शांत हो जाए और कैकारोट होश में आने की कोशिश करे। लेकिन अगर इन सब से भी कुछ नहीं हुआ तो मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि कैकारोट को ताकत से हराया नहीं जा सकता। उसके दिमाग पर असर पड़े, मुझे ऐसा कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के हमलों से बचते हुए ये सारी बातें मन ही मन कह रहा होता है। लेकिन तभी वेजिटा को देखते हुए विज वहाँ खड़े रहकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा कुछ कर पाएगा, क्योंकि वेजिटा को देखकर ऐसा लगता है कि वेजिटा सिर्फ गोकू के सामने जूझ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेजिटा के पास गोकू को रोकने के लिए कोई समाधान नहीं होगा। और विज की इस बात पर बीरस विज से कहता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। गोकू एक ऐसा सैयन है, एक ऐसा मॉर्टल है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी दैवीय शक्ति पर काबू पाया, लेकिन पता नहीं सैयन का ये अपना खुद का कौन सा रूप है जिस पर गोकू काबू नहीं कर पा रहा। और इतना कहने के बाद बीरस बारडॉग से कहता है, बारडॉग, मुझे बताओ कि सैयन के लिए क्या अपने ओजारू फॉर्म पर काबू पाना सच में इतना मुश्किल होता है क्या। और बीरस की इस बात पर बारडॉग कहता है, मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच बात तो ये है कि जब एक सैयन इतना बड़ा हो जाए कि उसे सोचने और समझने की समझ हो तो वो अपने ओजारू रूप पर काफी अच्छे से काबू पा सकता है। और इतना कहने के बाद बारडॉग विज और बीरस से आगे कहता है, और दूसरा तरीका यह है कि जब एक बच्चा ओजारू रूप ले लेता है तो उसके अपनों के जरिए ही वो अपने ओजारू रूप पर काबू पा जाता है, या तो उसकी पूंछ को काट दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। लेकिन कैकारोट को एक नई ताकत तक पहुंचने के लिए अपने आप पर काबू पाना ही होगा और ये चीज एक सैयन के लिए काफी आसान होती है। लेकिन पता नहीं क्यों कैकारोट अपने ओजारू रूप पर काबू नहीं कर पा रहा, जबकि उसको काफी लंबा समय बीत चुका है। और बारडॉग के इतना कहते ही विज बारडॉग से कहता है, बारडॉग, आपने जो कुछ भी हमें बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि गोकू को दोबारा से होश में सिर्फ वही ला सकता है जो गोकू के साथ ज्यादा समय तक रहा हो। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेजिटा के अलावा और कोई नहीं था जो गोकू के साथ हमेशा ज्यादा समय तक रहा हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेजिटा ही गोकू के लिए एक काफी अच्छी उम्मीद है।
और विज इतना कहता ही है कि तभी हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के हमलों को झेल झेल कर परेशान हो चुका होता है और वेजिटा की हालत भी ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वेजिटा गोकू के सामने हार नहीं मानता और वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, क्या तुम्हारे अंदर की रहम खत्म हो चुकी है? मुझे पहचानो, मैं हूँ वेजिटा। और वेजिटा की इस बात पर भी गोकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और गोकू चिल्ला रहा होता है और एक ही जगह कूद रहा होता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अब बस ये देखना बाकी रह गया है कि तुम्हारे अंदर रहम नाम की कोई चीज है या नहीं। और गोकू से इतना कहते हुए वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है और वेजिटा को बेस फॉर्म में देखकर बारडॉग वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है, काकारोट के हाथों तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और बारडॉग इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू वेजिटा को एक जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेजिटा गोकू पर भरोसा करके वहीं खड़े रहता है, जिसकी वजह से गोकू का वो पंच वेजिटा को जाकर लग जाता है और वेजिटा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में था, इसीलिए वेजिटा के पास अब उठने के लिए भी ताकत नहीं बची होती है और वेजिटा जमीन पर पड़े रहकर गोकू से कहता है, काकारोट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और इतना कहते हुए वेजिटा बेहोश हो जाता है और वेजिटा की ऐसी हालत देखकर गोकू कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। और गोकू को शांत देखकर गोटेन वहां खड़े रहकर कहता है, ये बिल्कुल सही मौका है, शायद मैं कुछ कर सकूं। और इतना कहते हुए गोटेन गोकू के पास पहुंच जाता है और गोकू से कहता है, डैड, ये मैं हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं गोटेन। और गोटेन की इस बात को सुनकर गोकू बिल्कुल शांत खड़े रहता है और वेजिटा को देख रहा होता है, लेकिन गोटेन के ठीक बाद बारडॉग भी गोकू से आकर कहता है, काकारोट, अपनी फैली हुई शक्तियों को समेटने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी पर ध्यान लगाओ काकारोट, तुम कर सकते हो। अपने इस औजारू रूप को अपने नॉर्मल रूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो काकारोट। और हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को देखते हुए बारडॉग की इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और वेजिटा को ऐसी हालत में देखकर गोकू इमोशनल हो जाता है और गोकू के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और गोकू के अंदर से वो एनर्जी निकलते देखकर बारडॉग वहां खड़े रहकर कहता है, आखिरकार काम कर गया, काकारोट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और बारडॉग इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं वेजिटा को होश आ जाता है और वेजिटा एक स्माइल देता है। और वेजिटा के स्माइल करने के ठीक बाद हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से सिर्फ एनर्जी ही नहीं निकल रही होती है, बल्कि उसकी ताकतें भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगती है। और गोकू की लगातार बढ़ती हुई ताकत की वजह से वेजिटा, बारडॉग और गोटेन को गोकू से दूर होना पड़ता है। और बढ़ती हुई ताकत के साथ गोकू का वो औजारू रूप धीरे धीरे छोटा होने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से निकलती हुई ये जबरदस्त एनर्जी और उसकी बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करते हुए विज वहाँ खड़े रहकर बीरस से कहता है, माय लॉर्ड बीरस, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या आप भी वो महसूस कर पा रहे हैं? गोकू की ताकतें पहले से और ज्यादा बढ़ रही है। लगता है कि गोकू के औजारू फॉर्म ने गोकू को एक नई ताकत तक पहुँचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अभी भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि गोकू की ताकत की लिमिट क्या है, क्योंकि गोकू की ताकतें अभी भी लगातार बढ़ रही है। और विज की इस बात पर बीरस विज से कहता है, वेस, क्या तुमने गोकू की एनर्जी के अलावा और कुछ महसूस किया? मेरा कहने का मतलब यह है कि गोकू की एनर्जी के साथ साथ उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मुझे लगा कि गोकू बारडॉग की तरह एक सेयन की ताकत पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बीरस के इतना कहते कि विज बीरस से कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही महसूस किया है। गोकू अपनी सिर्फ सेयन की शक्तियों पर ही नहीं है, बल्कि वो अपनी सेयन की शक्तियों को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्तियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और विज इतना कहता ही है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बारडॉग के कहने के मुताबिक गोकू अपने औजारू रूप को अपने नॉर्मल रूप के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है और गोकू के अंदर से सफेद कलर की रोशनी निकल रही होती है, जो बहुत ही तेज होती है। और इतनी तेज रोशनी की वजह से विज के अलावा गोकू को और कोई नहीं देख पाता है। और वहाँ पर गोकू को देखते हुए विज बीरस से कहता है,
माय लॉर्ड, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ गोकू के पास अब एक नया रूप है और गोकू की ये ताकत सच में इतनी कमाल की है कि अगर आप भी गोकू से लड़ना चाहेंगे तो आपको गोकू से लड़ते वक्त काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ या फिर मैं मान लूँ कि गोकू ने ताकत के मामले में लॉर्ड बीरस आपको भी पीछे छोड़ दिया है। और विस्की इतना कहते ही हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि गोकू के पूरे बॉडी पर सफेद कलर के बाल आ चुके होते हैं और उसके सर के बाल बिल्कुल सफेद और काफी ज्यादा बड़े होते हैं और गोकू की आंखें बार्डो की तरह लाल ना होकर बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टेंट की तरह सफेद होते हैं। और विस वहाँ पर गोकू को देखते हुए इतना कह रहा होता है कि तभी बीरस भी गोकू को देखते हुए कहता है, वेस मजाक मत करो, क्या गोकू सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो मेरा सामना कर सके? तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए